हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। आज हम बात करेंगे अपनी सेकंड क्लास के टॉपिक के बारे में, जो कि था हमारा स्टॉक सिलेक्शन के बारे में कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना होगा जिसमें हमें प्रॉफिट हो और लॉन्ग टर्म के लिए हम उस शेयर को होल्ड करें, तो उसका सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसमें कैसे ट्रेड करते हैं, क्या क्या उसके फंडामेंटल्स हैं और प्लस उसमें क्या क्या टर्म्स हमारे पास में यूज़ होती हैं, कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, पहले एक बार उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए, उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद में मैं आपको सेकंड क्लास में बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में हम लोग स्टॉक को सिलेक्शन कैसे करते हैं। जो लोग इस मार्केट में बिल्कुल नए हैं, वो लोग मार्केट में स्टॉक को सिलेक्शन कैसे करें और किस तरह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक रूल है कि आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको गूगल पे आके एक एप्लीकेशन है, हमारी वेबसाइट है टिकरटेक। टिकरटेक पे टाइप करना है और वहाँ पे आपको एक ऐसी लिंक मिल जाएगी जिस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जस्ट लास्ट में आपको आना है इसके स्क्रीनर पर। ये है आपका स्क्रीनर पेज। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सारी आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, हर कंपनी के बारे में आपको इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम लोग पहले करेंगे सिलेक्शन कि कौन सी कंपनी का शेयर में बाय करना है। उसके लिए हम लोग पहले उसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे कि मार्केट में उसके फंडामेंटल्स किस तरह से हैं। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे आज ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर और देखेंगे कि मार्केट में इस शेयर के बारे में कि लॉन्ग टर्म में इसके अंदर कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसे बाय करना चाहिए या अभी नहीं करना चाहिए। तो उसको एक बार एनालाइज करेंगे और मैं सिखाऊंगा आपको कि मार्केट में शेयर को कैसे एनालाइज किया जाता है, किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको इस तरह का एक पेज खुलता हुआ दिखाई देगा। इस पेज के अंदर आपको सारी कंपनीज के, लगभग सारी कंपनीज के नाम मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट में शेयर्स के अंदर जो एनएससी और बीएससी के अंदर शेयर्स लिस्टेड हैं, बहुत सारे शेयर लिस्टेड हैं। आपको इस सारी कंपनीज के नाम याद भी नहीं रह सकते और किसी भी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि उन सारी कंपनीज को एक बार में देख पाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4330 कंपनीज के रिजल्ट हमें शो कर रहा है, यानी कि लगभग 4300 कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। तो किसी भी पर्सन के लिए उनके नाम तक याद रख पाना बहुत मुश्किल है। बड़ी बड़ी कंपनी के तो सबको नाम याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के नाम याद भी नहीं होते। तो बेसिकली हम हमारी जो कंपनी सेक्टर्स हैं उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जिनका वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर, कैपिटल साइज बहुत बड़ा है, और मिड कैप थोड़ा स्मॉल होता है और स्मॉल कैप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिनके मतलब शेयर के प्राइस भी थोड़े से कम होते हैं और उनके अंदर रिस्क भी होता है। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं मार्केट में? लार्ज कैप बहुत बड़ी कंपनियां लाइक रिलायंस, एमआरएफ, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ये आपको लिस्ट में भी दिख रहे हैं। इस टाइप की कंपनियां जो होती हैं वो लार्ज कैप के अंदर आती हैं। इसके बाद फिल्टर करेंगे तो आपको ये सारी कंपनियां दिख जाएंगी कि ये सारी कंपनीज जो हैं वो बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज हैं और इनका जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा है। बात करें मिड कैप के बारे में, तो मिड कैप कंपनियों के नाम भी आपको ऐसे मिल जाएंगे और यहाँ पे अगर आप स्मॉल कैप टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको स्मॉल कैप कंपनीज की सारी लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो लार्ज कैप के अंदर रिस्क थोड़ा कम होता है, प्राइस वॉल्यूम हो सकता है इसका थोड़ा ज़्यादा हो और इसके अंदर प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। मिड कैप के अंदर आपको रिस्क थोड़ा सा मिड होता है, मतलब इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट भी इतनी जल्दी नहीं मिलता क्योंकि बहुत स्लो ग्रोथ करती हैं। और बात करें स्मॉल कैप के अंदर में, तो स्मॉल कैप के अंदर में ग्रोथ तो बहुत जल्दी कभी कभी दिखाती है। मतलब प्राइस आपका हो सकता है कि आप आज 100 रुपये का ले लें और विद इन 1 ईयर आपको 200-300 रुपये तक का ये टारगेट हिट करते हुए दिखा सकता है, लेकिन वहीं इनके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि हो सकता है कंपनी कई बार फेल हो जाती हैं और इनके 100 रुपये के प्राइस कभी कभी 50 रुपये, 40 रुपये, 10 रुपये तक आ सकते हैं। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर प्राइस सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट में आपको शेयर कैसे चूज़ करना है कि कौन सा शेयर हमें बाय करना है, कौन सा नहीं करना है। तो फॉर एग्जांपल हम चलते हैं पहले लार्ज कैप के ऊपर और लार्ज कैप में बात करते हैं, किसी भी एक शेयर को देखते हैं कि उसके बारे में क्या हमारे पास फंडामेंटल्स बनते हैं। लेट से हम लोग किसी भी कंपनी के ऊपर टिक करेंगे, ये होगा हमारे पास में टेक महिंद्रा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं स्क्रीनिंग दिखेगी और इस पर आपको करना है मैक्सिमाइज पे। यहाँ पे जब मैक्सिमाइज करेंगे तो हम आएंगे इसके ऊपर फाइनेंशियल्स के ऊपर। अभी हम प्राइस चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आएंगे फाइनेंशियल्स के ऊपर कि फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग हमें इस कंपनी को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हम कंपेयर करेंगे कंपनी के लास्ट 3 से 4 ईयर्स के रिजल्ट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंपनी के लास्ट 3 या 4 ईयर्स के रिजल्ट में इसमें आपको पहले ही दिखा देगा, और अगर आप इससे पिछले भी रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके लास्ट किसी भी साल का रिजल्ट देख सकते हैं। 2012 से लेकर अभी तक आपको 2021 तक के रिजल्ट ये शो कर देगा। बात करेंगे सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू के बारे में कि मार्केट में कंपनी रेवेन्यू किस तरह से जनरेट कर रही है।
तो लास्ट 4 सालों का अगर ईयर को कंपेयर करें तो 2018, 19, 20 एंड 21 लगातार देख सकते हैं कंपनी का जो इस साल का प्रॉफिट था, रेवेन्यू था, पहले था 33,000 करोड़, नेक्स्ट ईयर 35,000 करोड़, 38,000 करोड़ एंड देन 38,600 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार 4 साल में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आता है तो कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है, कंपनी का अभी भी फंडामेंटल स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं हर साल वो कंपनी रेवेन्यू में इंक्रीमेंट दिखा रही है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम लोग EBITDA यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो उसके हिसाब से भी कंपनी का जो प्रॉफिट है EBITDA वो भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा नज़र आ रहा है। हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिर लास्ट में बात करते हैं नेट इनकम की, यानी कि जो एक्चुअल में कंपनी की जो इन हैंड इनकम हुई है वो कितनी हुई है। तो यहाँ पे दिखाई 3,799 यानी कि लगभग 3,800 करोड़ की 2018 में, 300 करोड़ के आसपास है। देन जो फाइनेंशियल ईयर मार्च 2020 का था उसमें थोड़ी सी इनकम घट गई क्योंकि मार्केट में वहाँ पे कहीं ना कहीं कोविड का इम्पैक्ट नज़र आया। और बात करें अगर अगले साल की मार्च 2021 की, तो 21 में लगभग 4400 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है। तो अभी तक कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के पास अभी तक 2 पॉइंट स्ट्रांग होगा कि कंपनी का रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें हमारे पास स्ट्रांग नज़र आती हैं, यानी कि अभी तक कंपनी हमारे पास फेवर में है। अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट की। तो दूसरा हमारे पास में होता है बैलेंस शीट। एक बार इसकी बैलेंस शीट में नजर आते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे करंट असेट्स, लायबिलिटीज, टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। तो बात करें टोटल असेट्स के बारे में, तो कंपनी के जो टोटल असेट्स हैं वो है हर साल के हिसाब से, पहले साल में 2018 के अंदर थे 30,000 करोड़ के, फिर हुए 33,000, 33,000 और 39,000। तो लगभग कंपनी का हर साल असेट इंक्रीज हुआ है। चारों साल के अंदर कंपनी का असेट कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। बात करें टोटल लायबिलिटीज़ के बारे में, और इस लायबिलिटीज़ के हम देखते हैं टोटल, यानी कि यहाँ पे जो टोटल लायबिलिटीज़ थी वो थी लगभग 11,000 करोड़, 12,600 करोड़, 15,000 और नेक्स्ट ईयर हुई 14,300। तो कंपनी के टोटल असेट्स के मुकाबले में अभी तक हमारे पास हर साल लायबिलिटीज़ लेस देन 50% है, यानी कि कंपनी की जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो करीब 50% से लेस है और बाकी जो पैसा है वो हमारे पास में है इक्विटी के अंदर। तो लगभग इक्विटी जो है मोर देन 50% है और लायबिलिटीज़ हमारी लेस देन 50% के आसपास में है। तो कंपनी इस हिसाब से भी अभी तक फंडामेंटली स्ट्रांग है, यानी कंपनी के टोटल असेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास में दूसरा हो गया एस्पेक्ट, यानी कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास कंपनी स्ट्रांग हैंड में नज़र आती है, यानी कि असेट्स जो है वो लायबिलिटी से बहुत ज़्यादा है। कंपनी कहीं ना कहीं अभी भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है, कंपनी असेट्स को भी अपनी इंक्रीज करके हर साल दिखा रही है। अब बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट की, यानी कि हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा कैश फ्लो को एक बार देखने का। तो कैश फ्लो के अंदर अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो में 4 साल का कम फिर से कैश फ्लो कंपेयर करेंगे, कंपनी का ओवरऑल जो कैश फ्लो रहा है वो हर साल में इंक्रीज हुआ। देखिए फ्री कैश फ्लो 2500, 3600, 3300 और करंट ईयर के अंदर आ गया आपका 7,427। नेट की बात करें तो नेट के अंदर में कंपनी ने कहीं ना कहीं ये नेट की अगर बात करें हम लोग तो नेट कैश फ्लो में फर्स्ट ईयर में नेगेटिव था, सेकेंड ईयर में 76 करोड़, थर्ड ईयर में 974 करोड़ और फोर्थ ईयर में एक फिर से नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आया। और फोर्थ ईयर में नेगेटिव इम्पैक्ट होने का रीज़न क्या है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल इस साल में बढ़ी थी क्योंकि वर्किंग कैपिटल इन्होंने एक्सपेंड करी है, तो उसके वजह से कैपिटल में कहीं ना कहीं हमें कैश का इन्फ्लो जो था वो नेगेटिव होते हुए नजर आया। तो तीनों पॉइंट के हिसाब से अभी तक हमारे पास में कंपनी स्ट्रांग नजर आती है, यानी कि हमारे पास में रेवेन्यू, प्रॉफिट, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की बात करें और लास्ट में होता है हमारे पास में कैश फ्लो। तो इन तीनों पॉइंट से अभी तक कंपनी स्ट्रांग हैंड्स में है और कंपनी की कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत अच्छी है। फिलहाल के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी की और जो ओवरऑल न्यूज़ होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं। तो कंसीडर करने के लिए हम लोग देखेंगे ऊपर कंपनी ओवर द लास्ट 5 ईयर्स फ्री कैश फ्लो ग्रोथ, यानी कंपनी की ग्रोथ में लगभग 22-27% और 22% तक का इंक्रीमेंट है। ओवरऑल इंडस्ट्री से देखें तो 22% का है, इस कंपनी का 27% का है, तो अभी भी कंपनी स्ट्रांग पॉइंट्स में है। और बात करें इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर में, तो बैलेंस शीट में इसके अंदर थोड़ा सा लोअर इंडस्ट्री करंट रेशियो है क्योंकि करंट जो बाकी कंपनी से अगर कंपेयर करें तो इस कंपनी का करंट रेशियो जो है वो थोड़ा सा लोअर है, बाकी कंपनी से 265% है
और इस सेक्टर का, इस कंपनी का 230% का है। तो इस हिसाब से अगर इसको इग्नोर किया जाए और एक बार इसके देखते हैं प्राइस के ऊपर, तो टेक महिंद्रा का हमने कंपेयर किया किस कंपनी से लेकर किस साल से लेकर 2018 से लेकर 2021 तक का हमने अभी तक प्राइस कंपेयर किया है, हमने इसके फंडामेंटल्स कंपेयर किए। तो एक बार देखते हैं कि 2018 से या फिर 19 से अगर हम शेयर को बाय करते तो आज हम लोग किस प्राइस पे आ सकते थे। तो ये है टेक महिंद्रा, ओके, ये टेक महिंद्रा का मैंने चार्ट ओपन करा है और इसे सेलेक्ट करेंगे फॉर द 5 ईयर्स। जैसा कि दिख पा रहे हैं मैंने आपको 2018 से रिजल्ट कंपेयर करके दिखाए हैं, और अगर बात करें 2018 से तो लगभग 2018 का प्राइस यहाँ पे था कहीं, और ये प्राइस है आपका यहाँ पे था 500 के आसपास में, ठीक है। अगर वहाँ पे बाय नहीं किया होगा तो हमने 2019 में भी देखा था, 2019 में भी कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में थी 677। 2020 में भी अगर बाय किया होता तो यहाँ पे करीब हम लोग 677 700 के आसपास में बाय करते, और अभी का जो प्राइस देख पा रहे हैं यानी कि अगर यहाँ पे भी बाय कर सकते थे हम, यहाँ पे 700 के आसपास का प्राइस ट्रेड कर रहा था, और अभी का जो करंट का रेट चल रहा है वो लगभग चल रहा है 1482 का। तो देखिए इस हिसाब से अगर कंपनी को आप बाय करते हैं तो इस तरह से अगर सिलेक्शन करते हैं, फंडामेंटली इसके लोग उसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो आप इस तरह का प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि अगर आपने 700 पे भी शेयर को बाय कर लिया होता तो आज आप लगभग डबल प्रॉफिट में होते। प्रॉफिट आपको जितना आपने कैपिटल लगाया था उतना ही प्रॉफिट आज के डेट में हो चुका होता। साथ में इसके अंदर एक दो पॉइंट्स और भी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर आपको लास्ट में आ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर एनुअल रिपोर्ट्स आप पढ़ते हैं तो कंपनी के आगे की प्लानिंग समझ सकते हैं कि कंपनी आगे किस तरह के डिसीजन ले सकती है। तो इन चीज़ों को अगर आप फंडामेंटली पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको राइट सिलेक्शन मिल पाएगा स्टॉक के अंदर कि कौन सा शेयर हमें बाय करना है, कौन सा नहीं करना है। फिलहाल के लिए ये चीज़ आपको कंसीडर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मार्केट में नए हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। इस तरह से अगर आप सिलेक्शन करेंगे, वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दिखानी पड़ेगी, प्लस आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी करना पड़ेगा, और इस हिसाब से अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि कभी कभी आपको मार्केट में लॉस हो सकता है, लेकिन ऑल द एंड आखिरी में आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। अगर आप 10 शेयर बाय करते हैं, 10 में से आपके 8 शेयर ऑलरेडी चलेंगे और प्रॉफिट अच्छा खासा कमा के देंगे। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया है वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर लगाया है, कंपनी का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपके लिए ट्रेडर्स के लिए, यानी कि जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे उनके लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया जाता है और वो लोग कैसे शेयर के ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।